जो मेरा मजमून है, शुक्र गुजारी की कुर्बानी खुदा के दिल को छूती है। क्या मजमून है जी? खुदा के दिल को, सबको आवाज आ रही है? जरा सब बोले ऊपर वाले, शुक्र गुजारी की कुर्बानी खुदा के, आप मेरे पीछे बोले भूल जाते हैं जल्दी से, शुक्र गुजारी की कुर्बानी खुदा के दिल को छूती है। यह मजमून है। और जो हवाला है वो है पैदाइश की किताब, उसका 8वां और 9वां बाब, उसमें ये रेफरेंस बहुत सारी चीजें लिखी हैं। नूह की कुर्बानी, लेकिन इससे पहले नूह के दौर के हालात क्या थे जिसकी वजह से सैलाब आया। नूह के दौर में लिखा है कि बदी बहुत बढ़ गई, यहां तक कि खुदा को दुख हुआ इनके काम देखकर, और खुदा ने डिसाइड किया मैं इनको खत्म कर दूंगा, और खुदा ने खत्म कर दिया। वही खुदा जिसने बरकत दी थी, फलो और बढ़ो और जमीन को ममूरो महकूम करो, ये खानदानी ब्लेसिंग थी। ये खानदान के बढ़ने की, शादियों की, बच्चों की, रुपए पैसे की, फसल की, काज की, एवरी टाइप ऑफ ब्लेसिंग इसमें शामिल थी। लेकिन होता यह है कि जब बहुत ज्यादा कोई बरकत आ जाती है तो नस्ल इंसानी बिगड़ जाती है। नूह के दौर में भी खुदा ने इन्हें बरकत दी, लंबी उम्र दी, लेकिन ये बिगड़ गए। बेहद बदी, बेहद मखलूत शादियां, और बिलखसूस वहां पर लिखा है, ये मैं वहां पर लिखा है कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से शादियां की। मैं बाइबल सोसाइटी की मुतालियाती जो अशायत है, स्टडी बाइबल है उर्दू की, वो देख रहा था और मैं इस बात के साथ मुत्तफिक हूं। जरूरी नहीं कि ये डॉक्टर साहबान भी मुत्तफिक हो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है। आपके मिसाले के जो मैंने नारकली बाइबल सोसाइटी की जो बाइबल है जो उन्होंने छापी है स्टडी, उसमें लिखा है कि उनके कहने का मतलब है कि जो खुदा के बेटे बेसिकली वो गिराए हुए फरिश्ते हैं, गिराए हुए फरिश्ते जिन्होंने इंसान की बेटों से, जब उन्होंने रोए जमीन पर औरतों को, लड़कियों को देखा तो फिर उनसे उन्होंने तलकात कायम किए, शादियां की, और फिर उनसे जो नस्लें पैदा हुई थी जिनको हम जबार कहते हैं, अराकीन कहते हैं। बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ेंगे तो आपको जबारों की बड़ी बड़ी बस्तियां नजर आती हैं, और ये ऐसे दो हैकल इंसान थे कि ये आम इंसान नहीं थे। दे लुक डिफरेंट, बिल्कुल फर्क नजर आते थे, इंसान नजर नहीं आते थे। बड़े बड़े कद वाले, लंबी लंबी गर्दनों वाले, जैसे क्या लोग इंडिया की फिल्म खाने ने कई बार हनुमान टाइप जैसे लोग थे। तो ये बहुत बढ़ गए थे, इनकी वजह से बदी बहुत बढ़ गई थी। और फिर खुदा ने डिसाइड किया, कुछ लोग कहते हैं कि कान की औलाद और सेहत की औलाद, हर एक का अपना ख्याल है, लेकिन मैंने अपना ख्याल बताया है। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि बदी बहुत बढ़ गई, और खुदा ने नूह को उठाया कि मनादी करे। हजरत नूह 120 साल तक मनादी करते रहे, लेकिन सिर्फ खानदान को बचा सका, 8 जाने बचा सका। नूह ने जो कश्ती बनाई वो आदम के तकरीबन 1500 साल बाद वो कश्ती बनाई गई थी। जो नूह ने कश्ती बनाई थी, इसकी लंबाई कहते हैं 450 फुट, चौड़ाई 45 फुट थी। इसमें एक रोशनदान था कि दुआ की जा सके, खुदा को देखा जा सके, इसलिए। और इसका जो एस्टीमेट लगाते हैं कि जैसे एक रेल का डब्बा होता है,
जैसे अगर 522 रेल के डब्बे हों तो ये उतनी बड़ी कश्ती थी जितना ये वजन उठा सकती थी। इस कश्ती के बारे में लिखा है कि इसमें 45,000 जानवर आ सकते थे, लेकिन उस वक्त जब तूफान नौ आया था तो इसमें तकरीबन एस्टिमेटेड 300 के करीब जानवर इसमें मौजूद थे। और फिर ये वो कश्ती है जिसकी की पतवार नहीं थी, जिसका कोई बान नहीं था कि इसको ड्राना है, ड्राइव करना है, या इधर लेकर जाना है, उधर लेकर जाना है। इसका पर्पस ये था कि ये जब कश्ती बने तो सिर्फ ये खानदान डूबे नहीं बल्कि ये तैर तरे। मेन इसका पर्पस ये था। 40 दिन बारिश, 150 दिन तक बारिश, पानी बढ़ता रहा आसमान से, जमीन से पानी। फिर पानी उतरने में भी 70 दिन लगे। बारिश के शुरू होने और जमीन के खुश्क होने में तकरीबन पूरा 1 साल लगा। और यह पूरा खानदान 1 साल कश्ती में मेरे अजीजों रहा। सब कुछ खत्म हो गया बदी की वजह से। और हिस्टोरियन ये बताते हैं कि एस्टिमेटेड उस वक्त जो दुनिया की आबादी होगी वो 1 करोड़ के करीब आबादी होगी। ये बाइबल में नहीं लिखा कि एस्टिमेटेड 1 करोड़ आबादी होगी, और 1 करोड़ में से कितने बचे? सिर्फ 8 बंदे बचे। ये कश्ती तैरती रही क्योंकि ये खुदा के मुताबिक कश्ती थी। 1919 में भी एक जहाज बना जिसका नाम टाइटैनिक था। ये न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था और इसके बनाने वालों का दावा था कि ये कभी डूबेगा नहीं। लेकिन जिस दिन ये जहाज ने सफर शुरू किया तो चौथे दिन डूब गया, और 160 मिनट इसको लगे डूबने में, और 15 से 2000 जानें जमीन के नीचे चलेगी। 12,460 फुट की गहराई में ये लोग जाकर तो आप कह रहे कि पानी में मर गए और दफन हो गए। ये जहाज आज भी है क्योंकि ये जहाज इंसानों की तरफ से था, ये सफीना। लेकिन जो सफीना नूह था ये खुदा की तरफ से था, वो इंसान को बचाने के लिए था। क्योंकि ये 2 बड़ी कश्तियां हैं जिनका बड़ा जिक्र या जिसके ऊपर फिल्में भी हैं, ये बताते हैं। जब ये सब कुछ खत्म हो गया, कबे को भेजा, कबा चेक करे, कबा वापस ना आया। उसने लाशें देखी, मरे परिंदे, इंसान देखे। उसने कहा मैं अमेरिका आ गया, मैं ठीक हूं। वो वापस नहीं गया कि उसको खाने के रोटी में गए। फिर हम कबूतरी देते हैं, कबूतरी एक शाख जैतून के लेकर आती है। तो फिर नूह और उसका खानदान बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकले हैं नई वर्ल्ड में, नई दुनिया में, नूह ने जो सबसे पहला काम किया उसने एक मज़बा बनाया। एक मज़बा बनाया। वो बाहर निकला था कश्ती से, अपने बेटों को कह सकता था बालो जमीन जिन्नी वाली जाती जे, ऐसा हम कोई बंदा नहीं जे, जितने भी दीवारें मार सकते मार लो, घर बना लो, ये कर लो। नहीं, उन्होंने सबसे पहले जो काम किया उसने खुदा को इज्जत देने के लिए, खुदा को मेहरबानी को याद रखने के लिए, खुदा के कर्म को याद रखने के लिए उसने उस नई दुनिया में, इन द न्यू वर्ल्ड, उसने एक ये मज़बा बनाया ताकि वो खुदा का खानदान समेत शुक्र अदा कर सके। ये इस दुनिया का ये पहला मज़बा था जो उसने बनाया। और फिर लिखा है कि उसने पाक जानवरों की कुर्बानियां खुदा की हजूरी में गुजरानी। पाक कुर्बानियां, इस बात को याद रखें कि शुक्र गुजारी करते हुए खुदा हमारे प्योर हार्ट को देखता है। वो ये नहीं देखता है कि ये बात की बात है। बुनियादी जो बेसिक चीज खुदा देखता है
वो हमारा प्योर हार्ट, हमारा खालिसपन, हमारी नीयत देखता है। प्यार पैसा दूर की बात है, ये बात में चीजें आती है। उसने पाक जानवरों की कुर्बानियां की। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां की, जिनमें से एक हाबल का जिक्र है और एक कायन का जिक्र है। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने हाबल और उसके हदिये को कबूल किया, कायन और उसके हदिये को कबूल ना किया। ना बंदा कबूल तो ना पैसा कबूल। सुने, वहां पर ये लिखा है, पढ़े आप जब भी जाएं, खुदा ने हाबल और उसके हदिये को कबूल किया। दो चीजें डिफरेंट मेंशन की गई है, और खुदा ने कायन और उसके हदिये को कबूल ना किया। इसलिए बड़ा जरूरी होता है कि जो कुछ हम करें खुशी और शादबानी से और प्योर हार के साथ हम अपने खुदा का शुक्र अदा कर सकें। मेरे जिस वक्त को याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है, आप कोई पढ़ दें, अगर इस्तिस्ना 15 बाप उसकी 21 आयत में लिखा है, और अगर उसमें कोई नुक्स, मसला वो लंगड़ा या अंधा हो या उसमें कोई बुरा ऐब हो, तो खुदा अपने खुदा के लिए उसकी कुर्बानी ना गुजराना। खुदा को हमेशा द फर्स्ट एंड द बेस्ट देने की कोशिश करें। मैंने क्या कहा जी? खुदा को अच्छे लफ्ज, अच्छी जिंदगी। मैं हमेशा इस बात को बयान करता हूं कि कई लोग गवर्नमेंट से रिटायर होकर खादम बन जाते हैं, मसला नहीं है, गुनाह नहीं है, फिर वो कहते हैं कि खुदा ने हमें बुलाया है। किदम बुलाया? जो गवर्नमेंट ने कर दिता है, जो तेन टीबी हो गया, जो हेपेटाइटिस हो गया, पता नहीं कितने दिन है नहीं, तो फिर खुदा ने नहीं। द बेस्ट लाइफ, जिंदगी का बेस्ट हिस्सा, यीशु मसीह ने 33-33.5 साल में अपना काम पूरा करके ऊपर चले गए थे। बेस्ट लाइफ खुदा को दे। ये नहीं कि जो नूह नहीं पूछन दी, जो घर वाले जाने ने पूछन नहीं, घर वाले लाले मंजी बाहर बरामदे च डाह दी है, तो चलो जी मैं खुदा ने सब लिया। अपनी जवानी खुदा को दे, अपना बेहतरीन वक्त खुदा को दे, अरलिंदा मोर्रे ये वक्त खुदा को दे। ये नहीं कि जब मौका मिले फिर खुदा। द बेस्ट एंड द फर्स्ट, मैंने क्या कहा? द बेस्ट एंड द फर्स्ट हमेशा खुदा को ये दे। लिखा कोई लंगड़ी लूली कुर्बानी कायन की तरह नहीं होनी चाहिए। और फिर अगर कोई पढ़ दे, उसमें से पढ़ दे इस्तिस्ना 16 बाप उसके 16 और 17 आयत जरा कोई पढ़ दे। और साल में 3 बार यानी बेखमीरी रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और ईद क़याम के मौका पर तेरे यहाँ के सब मर्द खुदावंद अपने खुदा के आगे उसी जगह हाजिर हुआ करें जिसे वो चुनेगा, और जब वो आए तो खुदावंद के हजूर खाली हाथ ना आए, बल्कि हर मर्द जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बख्शी हो अपनी तौफीक के मुताबिक दे। यहां पर जो बात बयान की गई है बनी इस्राएल के लिए थी कि जो ईदें थी, 3 ईदें थी बड़ी, कि तेरे यहां के सारे मर्द बुनियादी तौर पर के खानदान का हर फर्द शुक्रगुजारी करे। और फिर वहां पर लिखे हैं कि जैसी बरकत खुदा ने तुझे बख्शी है, सुने फिर से, कि जैसी बरकत खुदा ने तुझको बख्शी है अपनी तौफीक के मुताबिक देना। जो बरकतें खुदा ने फाइनेंशियली घर की सूरत में, रूहानी सूरत में दी हैं, तो लिखा है कि अपनी तौफीक के मुताबिक तो उसके घर में अपनी शुक्रगुजारियों को और अपनी कुर्बानियों को तो लेकर आना। जब नूह ने कुर्बानी की तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसकी राहत अंगेज खुशबू ली। क्या लिखा है जी? एक इंग्लिश कमेंट्री में हम पढ़ रहा था, वहां पर लिखा था द लॉर्ड स्मेल्ड ए स्वीट सेवियर। द लॉर्ड स्मेल्ड ए स्वीट सेवियर, यानी कि आप इसको और कह लें कि खुदा उस कुर्बानी से
जो नूह ने की थी, खुदा अबरानी में जिसका मतलब है कि खुदा उससे खुश हुआ। जो कुर्बानी नूह ने की है, खुदा उससे खुश हुआ, खुदा ने उसकी महक ली। जैसे कि परफ्यूम को, जैसे कि इत्र को सूंघा जाता है, खाने के टेस्ट को बड़ा स्मेल किया जाता है, बड़ा खुशबू आ रही है, तो लिखा है ये आरामदेह और पुरसकून खुशबू थी जो कि खुदा ने लाई। इसका यह भी मतलब है कि खोज लगाना और इसका भेद मालूम करना, इसका यह भी मतलब निकलता है। यानी कि नूह ने जो कुर्बानी की है, खुदा ने उसे स्मेल किया, खुदा उससे खुश हुआ, खुदा का दिल उससे खुश हुआ। और जब खुदा का दिल उससे खुश होता है, कुर्बानियों से इस बात को याद रखें, तो फिर ये खुदा के दिल को मूव करती है। मेरे अजीजों, सुलेमान बादशाह ने भी अपने वक्त में पहला सलातीन 3 बाब में यह लिखा है कि सुलेमान बादशाह ने 1000 कुर्बानियां की। 1000 जब उसने कुर्बानियां की हैं, तो लिखा है कि उसी रात खुदा ख्वाब की सूरत में उस पर जहर हुआ। खुदा खुश था क्योंकि इस्राएल में कभी इतनी कुर्बानियां नहीं हुई थी। सुलेमान ने इतना ज्यादा खुदा को खुश किया, और वहां पर लिखे हैं कि जब सुलेमान बादशाह ने यह कुर्बानियां की, और फिर वहां पर लिखा है उसकी 5वीं आयत में, आस्क व्हाट आई शैल गिव यू। जब खुदा ने उनको स्मेल किया, खुदा ने उनके राहत अंगेज कश बोले, तो फिर खुदा ने उसे कहा आस्क, पूछ, मांग, मैं तुझे क्या दूं। आस्क व्हाट आई शैल गिव यू, मांग मैं तुझे क्या दूं। ये आपकी जो सैक्रिफिशियल कुर्बानियां, दुख तकलीफ उठाकर कुर्बानी देना, अपनी जरूरत को रोकर कुर्बानी देना, खुदा का शुक्र अदा करना, यह सैक्रिफिशियल कुर्बानियां होती है, यह कीमती कुर्बानियां होती है। और ये कीमती कुर्बानियां, इस बात को याद रखें कि ये आपके लिए एक ब्लैंक चेक होता है। खुदा ने उसे ब्लैंक चेक दे दिया। सुबह कुर्बानी हो रही है, खुदा ऊपर खुश हो रहा है, खुदा ने राहत अंगेज खुशबू ली, और खुदा ने से कहा तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं। यह एक ब्लैंक चेक था खुदा की तरफ से, खाली चेक था, इसमें भर ले। कितने घर, कितनी जमीनें, कितने मरबे, कितने डॉलर, कितने पाउंड, कितने मिलियन, कितने ट्रिलियन तूने करने हैं, ये कर ले, मैं तुझे दूंगा। कभी इसको आम ना समझे, कभी इसको रूटीन की कुर्बानी ना समझे। ये एनुअल थैंक्सगिविंग को हमेशा स्पिरिचुअली ऑनर करे। खुदा ने उसे ब्लैंक चेक दे दिया। और फिर सुलेमान बादशाह ने कहा, सो तो अपने खादम को इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं। सुलेमान बादशाह के आगे खुदा चेक बुक रख रहा है, लेकिन सुलेमान बादशाह कह रहा नहीं, बस खुदा मुझे अक्ल दे दे, समझ दे दे, दनाई दे दे। और फिर अगली आयत में लिखा है, और लिखा है कि ये 10वीं आयत में लिखा है कि ये बात खुदा को पसंद आई। 10वीं आयत में लिखा है कि ये बात खुदा को पसंद आई कि तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, तूने मेरी कौम के लिए सब कुछ मांगा है। खुदा डबल खुश हो गया। एक तो कुर्बानियां ऐसी थी जो पहले नहीं थी, उसने खुदा को प्लेस किया, उसने ट्रू वर्शिप खुदा की, और दूसरी उसने दुआ ऐसी कर दी। जरा पढ़ दे पहले सलातीन 3 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़ दे। इधर आ जाए। सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है,
और ये बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज मांगी। आमीन। और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की है, सो देख मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक मैंने एक आकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानद ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझसा बर्पा होगा। खुदा को राहत अंगेज वो पसंद आई, उसकी कुर्बानी, फिर उसकी दुआ भी उसको पसंद आई। और फिर खुदा ने कहा, चूंकि ये सब कुछ तूने नहीं मांगा है, इसलिए तुझे दौलत भी मिलेगी और तू ऐसा बादशाह होगा, ना पहले ना बाद में कोई बादशाह होगा। और सिर्फ एक मोटा सा अंदाजा जो उस्ताद लोग लगाते हैं, जो सुलेमान बादशाह का सोना था ना, 500 टन सोना था। कितना सोना जी? आज एक तोला नहीं संभालिया जाता। हुण ला लो साहब, सिर्फ वो सोना 500 टन, और जो उसके पाउंड्स में कीमत बनती है जो उसकी दौलत की इन पाउंड में 2.3 ट्रिलियंस, 2.3 ट्रिलियंस, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, ट्रिलियन। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। खुदा ने उसे वो मकाम बख्शा। शुक्रगुजारी जो है ये खुदा के दिल को छूती है। हमेशा अपनी जिंदगी का एक वतीरा बना ले, लाइफ स्टाइल बनाने, उठते बैठते खुदा की मेहरबानी को याद करें। मुझे याद है कि बिशप के दादा मेरे वाले साहब, वो घर में, क्योंकि उदों यही होंगे हैं, खरबूजे आ गए तो दवाने आ गए, तो जो पहला फल आना, या जो साड़ी अम्मा सूट लैके आती तो वो चार, उदों बहुतियां चारपाई होंगे सन, तो चारपाई पे बैठ जाते थे ऊपर ही, तो उन्होंने खरबूजे की दुआ हो रही है, दवाने की दुआ हो रही है कि नवा घर च कपड़ा आया तो वो दुआ हो रही है। अज मैं समझ आई कि दुआ क्यों होंगी सी। उस वक्त नहीं था पता, मजाक करने पापा जी तुम की करते, सारे मुसाफर ने, सारे पैसेंजर ने दुआ करने, लेकिन वो मुझे समझ आ गई कि उनके शुक्रगुजारी का बीज आज काम कर रहा है। आमीन। ये बीज होता है ना। बड़ा हैरान होना, कपड़ा आ गया, अम्मा कपड़ा लैके सूट लैके, उदों कहते नहीं कोई कीमती कपड़े होंगे हैं, लेकिन वो कपड़ा ले लेते थे और शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते। कोई नया फल आया है, कोई नई सब्जी आई है, छोटी छोटी बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा करना सीखें। छोटी छोटी ये हैबिट होनी चाहिए। मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आप जो मेरी और मेरे साथियों की इज्जत करते हैं और प्यार पैसा देते हैं, चर्च को प्यार पैसा देते हैं, हमें प्यार पैसा देते हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं, अपने साथियों के बहा पर आपकी इस मोहब्बत के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। इसकी आदत बनाए, जिंदगी में लाइफ स्टाइल बनाए। ये बन जाएगा ना तो अनकाउंटेबल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपका पीछा करती रहेंगी। आज बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, अनथैंकफुल हार्ट, ये बहुत ज्यादा मूव करता है। न शुक्रपन, शिकायत, न शुक्रपन शिकायत चर्च के अंदर मूव करती है, लीडर्स के अंदर मूव करती है, और वो ब्लेसिंग जो खुदा ने हमें देनी है वो हमसे दूर चली जाती है। बिकॉज हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया थैंक्स गिविंग का रवैया नहीं होता है। अब खुदा ने जब नूह की कुर्बानी की खुशबू ली तो मेरे अजीजों वहां पर लिखे है, अब ब्लेसिंग कहां से शुरू होती है? जब खुदा ने खुशबू ली, गॉड इज हैप्पी, बादशाह सलामत खुश है, बादशाह के बादशाह खुश है, तो साथ ही खुदा ऐलान करता है, मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा। नंबर 1 ब्लेसिंग, मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा। आज बहुत सारे चर्च के लोग अंडर कर्स जिंदगी गुजारते हैं। लानत क्या है? मोटी मोटी समझ में ना आने वाली बीमारियां, औथो टेस्ट करा, औथो दवा करा, औथो दवाई खा,
बीमारी नहीं जा रही है, समझ में ना आने वाली बीमारियां, ये बाज़ औक़ात खानदानी पागलपन बाज़ औक़ात जिंदगी में होता है। एक आधा तो कोई मसला नहीं होता, मरना तो सब ने। खानदान के अंदर बार बार जवानी की मौत मर जाना। बहुत मुझे एक दो खानदान ऐसे मिले हैं जब उनकी स्टोरी पता चली तो वो सब जवानी में मर जाते हैं। ये कर्स है मेरे अजीज में, कोई याद रखे। बार बार हादसा होना, एक्सीडेंट हो रहा, खुदकशी करना, रिश्तों का टूट जाना, अज़वाजी बंधन टूट जाना और औलाद का नशे में बारगी में चले जाना, ये सारी फैमिली कर्स है। और जब आप शुक्रगुजारियां करते हैं, इस बात को याद रखें, जब आप खुदा को ऑनर करते हैं तो इस बात को याद रखें कि वो कर्स जो हमारा पीछा करती है, वो लानतें जो हमारा पीछा करती है, खुदा उनसे रहाई देता है ऑटोमेटिकली। ये ब्लेसिंग, क्योंकि दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम गॉड, ये खुदा का वादा है कि मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा। मैंने इस बात को याद रखें, शुक्रगुजारी सिर्फ खुदा खुशबू नहीं लेता है बल्कि उसके बदले हमारे लिए ब्लेसिंग जारी करता है। और फिर लिखा है, और ना ही मैं सबको मारूंगा जैसा कि अब किया है। और खुदा ने यह भी प्रॉमिस किया, खुदा ने यह भी प्रॉमिस किया कि जैसे अब यह दुनिया मर गई है, मैं ये फेल आइंदा कभी नहीं दोहराऊंगा। बदी बढ़ जाए, खुदा बढ़ जाए, लेकिन आइंदा मैं इनको नहीं मारूंगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि खुदा खानदान से वो जो हादसात होती है, ये ऐसी चीजें बार जो हो जाती हैं जो खुदा की तरफ से नहीं होती है, तो खुदा कह रहा है कि तेरे खानदान में कोई ऐसी मौत भी दाखिल ना होगी, ऐसी कि मुसीबत दाखिल ना होगी, ऐसी कि वबा तेरे मुल्क पे। जैसे ये तूफान आया, नूह का तूफान आया, बड़े लोग मर गए, फिर से कोई ऐसा तूफान तेरे घर को बर्बाद नहीं करेगा अगर तुम मेरी शुक्रगुजारी करेगा, अगर तुम मुझे ऑनर करेगा, अगर तुम मुझे दिल से मेरी मेहरबानियों को रिमेंबर करेगा, याद करेगा, तो ये ब्लेसिंग तेरी जिंदगी में, मौत तेरे घर में नहीं होगी, मौत का नाच तेरे घर में नहीं होगा अगर तुम मेरी शुक्रगुजारी करेगा। फिर लिखा है, और बीज बोना और फसल काटना जारी रहेगा, सीड टाइम, हार्वेस्ट टाइम। ये जो गवाहियां आपने देखी हैं, सुनी हैं, ये खुदा का ला है। ये कि हमारी वो नहीं है कि बड़ी कावश है या हम बड़ी दुआ करते हैं, बड़ा रोजा रखते हैं। ये खुदा का ला है, खुदा का ला है। जो बखेरेगा वो उगेगा, वो काटेगा। अगर कोई एक बोरी बीज बोता है, वो 100 बोरियां अपने घर लेकर आएगा। अगर कोई खेत में एक बोरी गंदम का बीज लेकर जाता है तो 100 बोरियां का ले, जिससे जो गॉड लॉ, ये लिविंग ब्रांच का ला नहीं है, कला है। तो जो तू बोएगा, ना उसकी बरकत, ना उसका अजर, ना उसका फल तुझे देगा, ये खुदा ने कहा है। इसलिए बार बार हम इसको बीज कहते हैं कि ये बीज है। बीज अपने अंदर बीज रखे, खुदा के कलाम में पैदाइश में लिखा है कि बीज अपने अंदर बीज रखे। जब ये बीज, बहुत सारे लोगों का बीज, बहुत सारा बीज ढेलों के नीचे सड़ गया। खुदा बीज देता है, सड़ जाता है कई का भी, लेकिन अगर आप उस बीज को बिखेरते हैं, मैंने खुद इन 2 माह में बहुत ज्यादा तजर्बा किया है, बहुत ज्यादा तजर्बा किया है। लेकिन जब बिखेरते हैं आप उसको काटते भी हैं, जब बिखेरते हैं तो काटते हैं और उससे ज्यादा काटते हैं। अपनी जिंदगी का लाभ रहे। मैंने पिछली बार मैंने कहा, मुझे इस चीज का दुख हुआ कि अगर आज हमारे बच्चे खुदा को नहीं दे रहे हैं तो ये कब देंगे। मुझे जरूर इसके दिल उदास हुआ, यार ये अभी नहीं खुदा को दे रहे, चंद बच्चे, चंद माँ बाप ने सिखाया वो देते हैं, मेजॉरिटी नहीं दे रहे, तो कैसे ये फसलें काटेंगे, कैसे ये फसलें काटेंगे। हमारी बरकतें, इस बात को याद रखें, हमारी बरकतें इस दुनिया के साथ रिलेटेड नहीं हैं, हमारी बरकतें आसमान के साथ रिलेटेड है, खुदा बाप के साथ रिलेटेड है, कलाम के साथ रिलेटेड है। इससे जुदा होकर शरीयत की किताब तेरे मुंह से हटे, इस पर तूने अमल करना है, ध्यान करना है। जहां भी जाएगा, अमेरिका जाएगा, लाहौर जाएगा, काले काचा जाएगा, जहां पर भी
तो जाएगा, तो कामयाब होगा और तो बरकत है। दिस इज ए गॉड ला, हालेलुया। कई बार ये समझने कि साड़ी कामयाबी अमरीका में, नेवर। हमारी कामयाबी अमरीका नहीं है, हमारी कामयाबी ये खुदा का कलाम है और वो खुदा की जात है। हालेलुया। जोरदार तालियां अपने खुदा के लिए। इसको पे करें, इसको पे करें, फिर नजारे देखे, बढ़ते देखे, फिर खुदा भी रात को आ जाएगा। हाँ सफियान कितना चेक चाहिए? हालेलुया। राजी है। लिखे है ना सर्दी ना गर्मी, खजान बहार, दिन और रात माकूफ ना हो गए। ये ब्लेसिंग है मौसम की। कई ऐसी जगह भी हैं जिथे सूरज चढ़ता ही नहीं है, कई ऐसी जगह हैं जिथे सूरज डूबता ही नहीं है। कोई कमरे च पर्दे कर लेंदे ने ते रात बना लेंदे ने। यू आर ब्लेस्ड पीपल। आपको खुदा ने 4 मौसम दिए हैं। आपने को खुदा ने मौका दिया है, कभी आप टी शर्ट पहनकर इस्तेमाल करें तो कभी पेंट कोट पा के, जर्सियां वास्कटर पा के, तो फिर खुदा ने सारे मौसम दिया। हालेलुया। उन मौसमों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। ये ब्लेसिंग है। बहार है, पतझड़ है, गर्मी है, सर्दी है, विंटर है, कोल्ड है, समर है, हॉट है। ये सारे मौसम खुदा कह रहा है तूने कुर्बानी की है, इसलिए नो तुझे मौसम भी देते हैं, लानत भी तेरी खत्म होगी। और फिर वहां पर आगे चलकर लिखा है अगली बरकत क्या है? फिर खुदा ने कहा, फिर खुदा ने बरकत दी और कहा बारबर हो और बढ़ो और जमीन को ममूरो महकूम करो। फिर खुदा ने बरकत दे रहा है। फिर खुदा ने इसे रिपीट किया जो बरकत खुदा ने आदम और हवा को दी थी। फिर खुदा नूह और उसके बेटों को बरकत दे रहा है, फलो और बढ़ो, बार हो और तुम फैल जाओ, तुम्हारा कारोबार फैल जाए, तुम्हारा रोजगार फैल जाए, तुम माँ बाप बन जाओ, तुम दादी दादा बन जाओ, तुम ग्रैंड मदर बन जाओ, जो बढ़ सकते हो जितने भी बढ़ो। मैं तेरे खानदान को बरकत देता हूं। ये खानदानी ब्लेसिंग थी, ये कारोबार की ब्लेसिंग थी, ये पैसे की ब्लेसिंग थी। आपकी शुक्रगुजारी आपको मल्टीप्लाई कर देती है। आपकी शुक्रगुजारी की दुआ आपको बहुत आगे ले जाती है। अय्यूब की बीवी कहती है तो खुदा का अब एक इनकार कर दे, न शुक्रापन कर। तेरे खुदा ने तुझे क्या दिया? जो तेरे खुदा ने तुझे दिया वो ले लिया। तेरे बच्चे मर गए, तेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मर गए, तेरे जानवर, तेरा कारोबार खत्म हो गया, तेरी फिर से फोड़े खत्म नहीं हो रहे। छोड़ दे खुदा को। वो कहता है नंगे अपने मां के पेट से आए, नंगे ही जाएंगे। तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। द बेस्ट थैंक्सगिविंग है खुदा की हजूरी में। अपनी जिंदगी का मिजाज बनाए शुक्रगुजारी का। यह सब मेरे कहने की बात नहीं है। एवरी पर्सन, हर बीवी, हर मर्द, हर बच्चा, हर बेटा, हर बेटी, हर बच्चा, हर बुजुर्ग खुदा का शुक्र अदा करना सीखे। उसकी नेमतों के लिए शुक्र अदा करना सीखे, उसके मेहरबानियों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए। एक दिन खुदा ने आपको दिए हैं, सुबह के खुदा थैंक यू फॉर दिस डे, थैंक यू फॉर दिस फूड। हमेशा शुक्रगुजारी करके चीजों को खाएं और पिए और खुदा का शुक्र अदा करें। शुक्रगुजारी आपको बढ़ा देती है, शुक्रगुजारी आपको बरकत देती है। और फिर लिखा है और जमीन के कुल जानदार और हवा के कुल परिंदे, उन पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा, और समंदर की कुल मछलियां भी तुम्हारे लिए होंगी। स्टार्ट कहां से हुआ है? अब खुदा कह रहे हैं ये चीजें भी तुम्हारे इस्तेमाल की होंगी और मैं तुमको इख्तियार देता हूं। आई गिव यू अथॉरिटी, यू हैव एबिलिटी। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और ब्लीज की सारी कुदरत पर क्या आओ, गालिब आओ। ये इख्तियार है। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह की अथॉरिटी आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाती है। मसीह का इख्तियार आपके जिंदगी में बढ़ता चला जाता है और वो इख्तियार फिर आगे मल्टीप्लाई होता है। फिर आपके वसीला से मिरेकल्स होते हैं। जब आप खुदा के साथ शुक्रगुजारी आपको खुदा के साथ कनेक्ट करती है।
शुक्रगुजारी आपको खुदा की कुर्बत पर ले जाती है। शुक्रगुजारी आपको समानों पर ले जाती है। शुक्रगुजारी आपके समान को खोल देती है। इसलिए जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, इस बात को याद रखें, आप खुदा के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। और जब खुदा के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत बढ़ जाती है, मसीह का इख्तियार बढ़ जाता है, आपको इख्तियार मिल जाता है। आप बदलूहों को निकालना शुरू कर देते हैं, आप बीमारों को ठीक करना शुरू कर देते हैं, आपके लिए पैसे बरकत बन जाते हैं जब आप खुदा के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। आपकी शुक्रगुजारी आपको इख्तियार देती है। और फिर खुदा ने कहा यही नहीं बल्कि नो, जब तूने काम कर दिया ना, तूने अपना नहीं सोचा, तो अपने जमीना बन सकना से वो अपना घर बना सकता, लेकिन जब तू बच गया है, उन्होंने याद किया करोड़ बंदा मर गया, अही बच गया। वो खुदा का शुक्रगुजार हुआ। खुदा बहुत सारे कितने हमें शुक्रगुजार, कितने खुदा ने साइकिल चलाने हैं, साइकिल भी नहीं, कितने खुदा गड्डी दे छड़ी, शुक्र करना चाहिए। कितने खुदा एक कमरे च रहने हैं, कितने खुदा तो सानू इन्ने कमरे दे छड़े ने, शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हर वक्त करनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार घर च छोलियां वाले चौल पका के तो शुक्रगुजारी कर लो। ऑल द टाइम 24 आवर डे एंड 7 डे एंड सारा वीक हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी होती है। चेंज योर थॉट एंड चेंज योर लाइफ स्टाइल। अपने जिंदगी का स्टाइल बदले। आप देखिए आज के बाद ये कलाम कॉलेज है, ये चीजें खुदा आपको जिंदगी में करेगा, ये बढ़ते खुदा आपको जिंदगी में करेगा। खुदा आपको इख्तियार देगा, आप पर रूहानियत बढ़ जाएगी, खुदा आपसे बातें करेगा, खुदा आपको ख्वाब में नजर आएगा, खुदा अपने फरिश्ते आपके साथ भेजेगा, आप फरिश्तों को देखेंगे, आप सुपरनेचर कामों को देखेंगे। जब शुक्रगुजारी के वसीला से आप खुदा के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। आखिर में खुदा ने कहा यही नहीं, चूंकि तेरी शुक्रगुजारी बड़ी मजेदार है, मैं उससे एंजॉय कर रहा हूं, मैं उससे लुत्फ अंदोज हो रहा हूं, ये बड़ी बरकत रही, मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी से बड़ी खुश हूं। खुदा उससे खुश हो रहा है। इसलिए खुदा नो से कहता है सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं तेरी शुक्रगुजारी के बदले में आसमानों पर अपने कमांड रखूंगा, आसमानों पर अपने कमांड रखूंगा, तो कौसे कज़ा देखेगा। और वो वादे जो आज मैं तेरे साथ तेरी शुक्रगुजारी के बदले में कर रहा हूं, ये वादे हमेशा तेरे साथ रहेंगे। दिस इज माई प्रॉमिस, दिस इज माई प्रॉमिस। जब तू बादलों को देखे तो याद करें खुदा नूह की शुक्रगुजारी को याद कर रहा है। जब आप कौसे कज़ा को देखे, जब आप रेनफो को देखें, तो आप याद करें कि वो वादा जो खुदा ने हजरत नूह के साथ किया था, वो वादे आज हमारे साथ भी है। खुदा अपने वादों में सच्चा है और खुदा अपने वादों को पूरा करता है। और खुदा के वादे तब्दील नहीं होते हैं। ला तब्दील खुदा के वादे हैं, ला तब्दील खुदा के वादे हैं। इसलिए जब कौसे कज़ा ये कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, बल्कि ये खुदा का प्रॉमिस है, जिसको खुदा ने कहा मैं इसको बादलों में रखता। स्टार कहां से हुआ है? नूह ने मज़बा बनाया है, नूह ने पाक जानवर कुर्बान किए और खुदा ने उसकी राहत अंगेज कश बोली है। और ये सारी ब्लेसिंग आगे मल्टीप्लाई हो रही है और खुदा से प्रॉमिस कर रहा है। ये प्रॉमिस आज भी इतने साल हो गए, हजारों साल हो गए, नूह को गुजरे हजारों साल, नूह के तूफान को गुजरे हजारों साल, यीशु मसीह को आए 2000 साल, हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी कौसे कज़ा हमें शुक्रगुजारी के बदले में नजर आती है। हालेलुया, ये खुदा की ब्लेसिंग है। मेरे अजीज को याद रखें, ये आपका शुक्रगुजारी का बीज है जो आप सब यकीना लेकर आए हैं। ये बीज इस बात की इंश्योरेंस है, ये गुर्बत के खिलाफ आपका बीज होता है, ये पॉवर्टी के खिलाफ आपका बीज होता है। आपका बीज आपकी दरखास्त को खुदा की हजूरी में पुश करता है, धकेलता है आसमानों पर। आपका बीज खुदा के दिल को मूव कर देता है। आपका बीज खुदा के दिल को छूते है और आपके बीच में यह काबिलियत है कि यह आसमानों पर बोले।
आपके बीच में ये काबिलियत है कि ये आसमानों पर बोले। आपके बीच के अंदर ये ताकत है कि आपके लिए ब्लेसिंग को रिलीज करे। आपके बीच में ये पावर है कि आपके लिए इस ब्लेसिंग को रिलीज करे। आपका बीच आपकी बैकबोन है। आपका बीच आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो बंदा बिस्तर पे उठ नहीं सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता है। अगर वो चलता फिरता है तो अपनी रीढ़ की हड्डी पर चलता है। यह शुक्रगुजारी का बीज आपकी बैकबोन है जो आपको खुदा की हुजूरी में खड़ा रखती है और आप खुदा का शुक्र अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। आपका बीज आपकी फिक्रों, परेशानियों, डिस्टर्बिंग में आपको कुव्वत और ताकत देता है और आपके पांव हिरनी के से बन जाते हैं। हालात बुरे हैं, शुक्रगुजारी करना शुरू कर दीजिए। गुर्बत मसाइल बढ़ रहे हैं, शुक्रगुजारी करना शुरू कर दीजिए। दुख तकलीफ बढ़ रही है, शुक्रगुजारी करना शुरू कर दीजिए। आपके हालात तब्दील हो जाएंगे। आपका बीज आपको बीमारियों से बचाता है। आपका बीज आपको लातों से बचाता है। आपका बीज आपके मसाइल को मल्टीप्लाई करता है। आपका बीज आपकी मुर्दा चीजों को जिंदगी दे देते हैं। आपका बीज आपकी जिंदगी को प्योर कर देते हैं और आपका बीज आपको खुदा के साथ कनेक्ट कर देते हैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। आखिर में जो कुछ आपके हाथ में है वो खुदा को दे। जो कुछ आपके हाथ में है वो खुदा को दे और जो कुछ खुदा के हाथ में है वो आपको देगा। हालेलुया।